नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रजत रेखा क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8वीं की गणित जिसका मॉडल पेपर है ना। क्या पढ़ेंगे? नमूना प्रश्न पत्र जो अभी 2025 में आया है हमारे, जो 8वीं क्लास गणित का मॉडल पेपर पढ़ेंगे। ठीक है, देखो इसमें ये आपके पेपर रहेगा 2.5 घंटे का है ना, 2 घंटे और 30 मिनट का। ठीक है, और इसमें पूर्णांक रहेगा 80 नंबर का। ठीक है, हूबहू मॉडल मतलब होता है कि आपको ऐसा ही पेपर मिलेगा एग्ज़ाम में और उसी के आधार पर ये आपको पहले मॉडल पेपर निकाला गया। ठीक है, अब देखो इसमें पहला क्या है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 से 8 तक। 1 से 8 तक ये क्वेश्चन है जो वस्तुनिष्ठ हो गए, जिसमें क्या होगा, ये एबेसेदे वाले क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना। ठीक है, हाँ, अब हम पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, परिमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्समक है। ठीक है, तो इसमें तो परिमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्समक होता है 0। ठीक है, देखो इसमें 2 रहता है ना, एक तो होता है योज्य तत्समक और एक होता है गुणात्मक तत्समक। ठीक है, अब योज्य तत्समक में तो 0 रहता है ना। ठीक है, और गुणात्मक तत्समक में 1 रहता है ना। तो हमें क्या पूछा है इसमें, योज्य तत्समक क्या है हमारे 0। ठीक है, हमें क्या चाहिए, योज्य तत्समक चाहिए है ना, कि परिमेय संख्या के लिए योज्य तत्समक 0 ही है। तो हमारे इसमें क्या है, ब है ना। तो हम यहाँ कोष्टक में हमें लगाना है ब। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में चारों में से एक चुन के यहाँ लगाना है हमें। ठीक है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि रेखीय समीकरण के हल होते हैं। ठीक है, केवल एक, अनेक और कोई हल नहीं। ठीक है, रेखीय समीकरण जैसे मैं यहाँ बताता हूँ, x + 4 = 3। ठीक है, तो अब देखो इसमें रेखीय समीकरण है हमारे पास, तो इसका हल क्या आएगा। अब हल हमेशा इसका एक ही आएगा। ठीक है, जैसे बताओ, अब देखो x बराबर ये 3, ये इस तरफ आ जाएगा -4, मतलब इसका x बराबर क्या आया, -1। मतलब हमेशा इसका आंसर क्या आएगा, एक ही आएगा। ठीक है, तो अब कौन सा करेंगे हम, देखो केवल एक, ये ए वाला ऑप्शन। ठीक है, इसमें क्या लगाएंगे हम यहाँ पे, ए। तीसरा क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है। ठीक है, सभी आयत वर्ग होते हैं, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं, और सभी वर्ग समलंब चतुर्भुज होते हैं, और सभी समचतुर्भुज होते हैं। एक सेकंड है ना, देखो इसमें एक ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। देखो यहाँ पे जो इसमें देखो, ये ट्रिक बहुत अच्छी है आपके लिए है ना। जो वर्ग होगा वो आयत भी होगा, सम चतुर्भुज भी होगा और समांतर चतुर्भुज भी होगा। ठीक है, पर कभी भी समांतर चतुर्भुज वर्ग नहीं होगा, और कभी भी सम चतुर्भुज कभी वर्ग नहीं होगा, और आयत कभी वर्ग नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ऐसा पूछे कि सभी वर्ग आयत होते हैं, ठीक है, तो सही है, और सभी वर्ग सम चतुर्भुज होते हैं तो भी सही है, और सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज होते हैं तो भी सही है ना। पर ये उल्टा कभी नहीं होगा है ना, जैसे सम चतुर्भुज वर्ग होते हैं तो नहीं होते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें देखो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, देखो यहाँ पे है ना, सभी आयत वर्ग होते हैं। देखो सभी आयत है वर्ग होते हैं, ये उल्टा नहीं होगा, वर्ग नहीं होगा। ठीक है, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं, ये इसने यहाँ क्या लगाया, नहीं होते हैं। ठीक है, बाकी अगर ये होते हैं तो ये सही था, पर इसने नहीं लगा दिया। सभी वर्ग है ना समांतर चतुर्भुज होते हैं, सभी वर्ग हैं जो समांतर चतुर्भुज होते हैं। ठीक है, पर इसने यहाँ नहीं लगा दिया तो ये भी हमारा नहीं होगा। अब देखो सभी वर्ग समलंब चतुर्भुज होता है। ठीक है, ये सही है हमारा। सभी वर्ग, जैसे देखो ये मैंने वर्ग बनाया है ना, ये मैंने वर्ग बनाया है ना, देखो। ठीक है, अब ये वर्ग है, इसमें ये कह रहा है कि सभी वर्ग समलंब चतुर्भुज होते हैं। अब देखो इस पे ये भी लंब है, ये भी लंब है,
और ये भी लंब है और ये भी लंब है, ये वर्ग भी है और समलंब चतुर्भुज भी है। ठीक है, तो सभी वर्ग समलंब चतुर्भुज होते हैं। ठीक है, तो हमारा ये से सही हो गया। ठीक है, तो इसमें हम क्या भरेंगे यहाँ पे से। ठीक है, हाँ अब हम चौथा क्वेश्चन करते हैं। देखो, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या में देखो, जिस संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 आए, इकाई अंक 2, 3, 7, 8 आए, वो कौन सी कहलाएगी, वो पूर्ण संख्या नहीं होगी। ठीक है, अब देखो इसमें, देखो इसमें पीछे आ रहा है 7 इकाई अंक, तो ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, है ना। और इसमें क्या आ रहा है, देखो 8 आ रहा है, ये भी हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसमें 3 आ रहा है, ये भी नहीं है। हाँ, इसमें 1 आ रहा है, ये हमारी कौन सी संख्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, द। ठीक है, हाँ पांचवा क्वेश्चन देखो, इसमें क्या था, निम्न में से कौन सी छोटी हार्डी रामानुज संख्या है। ठीक है, तो इसमें कौन सी है सबसे छोटी, ये है ना। ये तीनों ही हैं पर सबसे छोटी है हमारी से। ठीक है, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, से ऑप्शन सही रहेगा। हाँ, हम क्वेश्चन छठा देखते हैं। 5 मीटर का 10 किलोमीटर से अनुपात। ठीक है, अब देखो 5 तो मीटर है और 10 किलोमीटर है, 5 तो मीटर है, अनुपात है 10 किलोमीटर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इस किलोमीटर को हम मीटर में बदलेंगे, क्योंकि दोनों तरफ हमें सेम चाहिए, है ना। तो ये 5 तो मीटर हो गया अनुपात, अब 10 किलोमीटर को हमें मीटर में बदलना है, तो हम 1000 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो 1000 से गुणा किया तो कितना है यहाँ पे 10,000, 5 अनुपात 10,000। ठीक है, तो अब देखो 5 बटेवा 10,000, है ना। तो अब क्या करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये क्या हो गया 1 बटेवा 2000, है ना, 1 बटेवा 2000। तो इसका अनुपात क्या आएगा, 1 अनुपात 2000 आएगा, 1 अनुपात 2000। इसमें देखो 1 अनुपात 2000 कहाँ है, ये देखो 1 अनुपात 2000। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ब सही हो जाएगा, है ना। यहाँ हम लगाएंगे ब। ठीक है, अब देखो 7वां क्वेश्चन, इसमें क्या कर रखा है, -4p और 7p का गुणनफल है। ठीक है, देखो क्या है, -4p इंटू क्या है 7p। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, ये माइनस की है, ये प्लस की है, माइनस प्लस माइनस। अब 7 को 4 से गुणा किया, 7 चौक 28। ठीक है, और p को p से गुणा करेंगे तो p का स्क्वायर क्या है हमारा, -28p स्क्वायर। तो हमारा ये रहा -28p स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो गया C, मतलब से, है ना। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 8वां क्या है, -4 की घात है, -2 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो जब भी मैंने बताया था आपको कि जब भी घात माइनस में आए तो प्लस में करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको बटेवा में नीचे लिखेंगे, है ना। तो ये -4 इसकी घात 2 है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे 1 बटेवा नीचे लगाएंगे कि -4 इसकी घात 2। ठीक है, तो ये घात प्लस की हो जाएगी। ऊपर अगर 1 आया बटेवा में नीचे लिखने पर घात किसकी हो जाती है, प्लस की हो जाती है। ठीक है, अब ये 4 के घात 2 है, इसका मतलब -4 इंटू -4 है। ठीक है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, और 4 चौक कितने होते हैं 16। तो हमें क्या चाहिए 1 बटेवा 16, है ना। तो किस में आ रहा है 1 बटेवा 16, ये देखो दे 1 बटेवा 16। तो हमारे इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, दे वाला। हाँ, अब हम क्वेश्चन करेंगे 9वां। देखो ये 9 से कौन से अति लघुरात्मक प्रश्न 9 से 12 है। ठीक है, जो प्रत्येक क्वेश्चन हमारे कितने नंबर का है, 2 नंबर का। ठीक है, हाँ सेम ऐसा ही पेपर आएगा आपको। 1 से 8 आपके एबेसेदे थे, तो 1 से 8 आपको एग्जाम में भी एबेसेदे ही आएंगे। ठीक है, हाँ
ये सेम पैटर्न है आपके पेपर का कि आपका सेम मॉडल है उस पेपर का कि ऐसा ही पेपर आएगा आपको, है ना, और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। इसमें संख्या चेंज हो सकती है पर लमसम ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे आपको, ठीक है। देखो नौवां क्वेश्चन क्या है, -4/5 इंटू 3/7, -4/5 इंटू 3/7। अब देखो इसमें क्रॉस नहीं कट रहा है तो हम क्या करेंगे, सीधा ऊपर से ऊपर गुणा करेंगे और नीचे से नीचे गुणा करेंगे, ठीक है। गुणा करो, 4 को 3 से गुणा करो, 4 3 12 माइनस के, ठीक है, बटेवा 7 2 5 35, ठीक है। अब देखो यही हमारे आंसर है ना, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन है, समीकरण 4x + 3 = 6 + 2x को हल कीजिए, ठीक है। इस समीकरण को हमें हल करना है। क्या है, 4x + 3 = 6 + 2x, ठीक है। अब देखो इसमें जो चर है ना, चर उसको हम बराबर के इस तरफ लानी है, मतलब दाएं पक्ष में लानी है, और जो संख्या है उसे हमें बाएं पक्ष में ले जानी है, ठीक है। तो ये 4x है तो 4x यहीं रहेंगे, और ये प्लस के 2x है तो इस तरफ आएंगे तो माइनस के 2x बराबर, ये 6 पहले से हैं और ये 3 इस तरफ आएंगे तो माइनस के 3, ठीक है। अब 4x में 2x गए तो क्या बचा, 2x बराबर, यहाँ आ गया 3, 6 में से 3 गए तो 3, तो x बराबर क्या आ गया, ये 2 इसमें इनटू में है तो इस तरफ भाग में आ जाएगा 3/2, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर क्या आएगा, x बराबर 3/2। देखो 11वां क्वेश्चन, मानवी एक घनाभ बनाती है जिसकी भुजाएं 5 सेमी, 2 सेमी और 5 सेमी है। एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। हाँ, तो हमें क्या करना है, इसमें घन निकालना है ना, तो हम क्या करेंगे, घन का आयतन, ठीक है। देखो इसमें भुजा दे रखी है, हमें क्या दे रखी है, एक तो 5 × 2 × 5, ठीक है, ये हमारे पास भुजाएं हैं, ठीक है। 5 सेमी, 2 सेमी और वापस 5 सेमी, तो हमें क्या करना है, इसमें घन बनाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको बरोबर करेंगे। देखो 2 5 तो दे रखे हैं और 1 5 हम ऐड और करेंगे तो हमारी ये 5 वाला घन बन जाएगा, ठीक है। अब 2 इसमें 1 तो है और 2 और इसमें ऐड करेंगे, 2 × 2, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गया, 2 ये हो गए, 1 ये हो गया, ठीक है। तो ये हमारे ये भी घन बन जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या ऐड किया इसमें, 5 × 2 × 2, तो हमें क्या करना है, 5 को 2 से गुणा करो 10, 10 को 2 से गुणा करो तो 20। तो हमें कितने, ये क्या बोल रहा है कि एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। तो ऐसे हमें कितने घनाभों की आवश्यकता होगी घन बनाने के लिए, तो हमें कितने घन की आवश्यकता होगी। हाँ, तो हमें देखो कितने, हमें 20 घनाभों की आवश्यकता होगी, ठीक है। ऐसे हमें कितने घनाभ चाहिए, 20 घनाभ चाहिए, जब जाके ये घन बनेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा 11वां क्वेश्चन। देखो 12वां क्वेश्चन है ना, कोई वस्तु 18% जीएसटी सम्मिलित करने के बाद 1239 रुपये में खरीदी गई। जीएसटी जोड़ने से पहले उस वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखो इसमें हमें क्या करना है, जैसे छोटा क्वेश्चन है, हम क्या करेंगे इसमें, देखो हम माना कि वस्तु का मूल्य है 100 रुपये, ठीक है। माना कि वस्तु का मूल्य 100 रुपये। अब जीएसटी सम्मिलित करने के बाद इसका कितना आ रहा है, 1239। तो हम क्या करेंगे, जीएसटी सम्मिलित करने के बाद में वस्तु का मूल्य होगा तो 100 है, यहाँ 18% है ना, तो हम क्या करेंगे, इसमें माना कि 18% हम इसमें 100 में प्लस करेंगे तो हमारा क्या हो गया, 118 हो गया, ठीक है। अब देखो, अब ये 118 है ना, ये किसके बराबर है, 1239 के बराबर। 118 किसके बराबर है, 1239 के बराबर, ठीक है। हाँ,
तो हमें क्या करना है, हमें ये 100% निकालना है, ठीक है। वस्तु का मूल्य कितना है वो निकालना है हमें इसमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो 100% निकालना है ना हमें, 100%। तो क्या करेंगे हम, जो ये 1239 रुपये हैं इसको लिखेंगे हम यहाँ ऊपर, ठीक है। बटेवा में लगाएंगे 118, ठीक है। इनटू करेंगे हम 100 रुपये निकालना है तो यहाँ लिखेंगे 100, ठीक है। अब 100 को हम 1239 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा इसका 1239, ये 2 जीरो पीछे लगा दो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 118 का इसमें भाग देना है ना। तो 118 का भाग देंगे हम तो इसमें आएंगे, आप भाग देख लेना, ठीक है। इसमें आएंगे 1050, है ना, 1050 आएंगे। तो क्या होगा, उस वस्तु का पहले जीएसटी लगने से पहले उसका मूल्य क्या होगा, 1050 रुपये, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। हाँ, अब देखो अब कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, लघुरात्मक प्रश्न, ठीक है। 13 से 22 तक आएंगे। एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, 4 नंबर का, ठीक है। देखो इसमें क्या है, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सत्य असत्य में से उपयुक्त पर क्लिक अंकित कीजिए, ठीक है। राइट क्लिक करना है हमें, है ना। तो देखो पहला क्या है, ए की घात m भाजक n की घात n बराबर m ए की घात m प्लस n, ठीक है। तो क्या होगा, देखो यहाँ पे अब ये असत्य कथन है, क्यों, क्योंकि अगर बीच में भाजक आ रहा है तो घात किस में आएगी, माइनस में आएगी। इसका होगा ए की घात m माइनस n, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, असत्य हो गया। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है, असत्य पर। यहाँ देखो यहाँ क्या है, 2 की घात -3, ठीक है। तो देखो इसमें जब भी घात माइनस में होगी तो हम क्या करेंगे, प्लस में लाने के लिए उसको 1 ऊपर लिखेंगे और 2 के घात नीचे लिखेंगे। ये माइनस की हो तो प्लस की हो जाती है, नीचे आने पर क्या हो गई, 2 की घात 3 हो गई। अब 2 की घात 3 है तो क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। हमारा क्या आ गया, 1/8। इसका मतलब ये हमारा कथन सत्य है, ठीक है। अब देखो जिसके कोई भी हो और घात जिसके 0 हो तो उसका आंसर 1 ही आएगा हमेशा। कोई भी संख्या हो, किसी के भी घात हम लगाते हैं ना, तो उसके घात 0 हो तो आंसर क्या आएगा, उसका 1 ही आएगा, ठीक है। तो ये कथन हमारा सत्य है, तो ये भी लगा दिया मैंने सत्य। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, 0.0016 का मानक रूप में 1.6 इंटू 10 की घात 4 है, ठीक है। देखते हैं इधर, है ना। देखो इसमें क्या है कि 0.0016, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे बटे हुए में क्या आएगा, 1 2 3 4 है तो नीचे आएंगे 4 0, ठीक है। अब देखो अब हमें पॉइंट कहाँ लाना है, यहाँ पे लाना है 1.6 के बीच में, मतलब यहाँ पे पॉइंट लाना है। तो हम क्या करेंगे, इधर देखो, है ना। तो यहाँ आगे 16 बटेवा, अब पॉइंट यहाँ लाना है तो 10 को हम अलग लिखेंगे, इंटू क्या करेंगे, 10 की घात 3 करेंगे, ठीक है। 10 की घात कितनी करेंगे, 3 करेंगे, है ना। तो अब देखो इसमें, अब ये 10 है तो ये तो ऊपर चला जाएगा, तो इसमें यहाँ पॉइंट आ जाएगा 1.6 बटेवा क्या बच गया नीचे, 10 की घात 3। अब ये 10 की घात 3 ऊपर आएगी भाग में, तो क्या होगा इसमें 1.6 इंटू 10 की घात -3 आ गई, ठीक है। तो हमें क्या क्या दे रखा है यहाँ पे, यहाँ देखो इसमें दे रखा है 1.6 इंटू 10 की घात 4, तो हमारे ये कौन सा हो गया, असत्य कथन हो गया, ठीक है। हाँ, अब देखो 14वां क्वेश्चन है ना, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें हमें ये जो खाली स्थान है उसको भरना है ना। एक ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके फलकों के क्षेत्रफल के योग के क्या होता है, बराबर होता है या बड़ा होता है। तो इसमें बराबर आएगा, क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है, हमेशा बराबर ही होता है, ठीक है। कोई भी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ना, जो फलकों के बराबर ही होता है ना, जैसे ये फलक होती हैं उनके सारे के बराबर ही होता है वो, ठीक है। ये हमारा पहले का मतलब 14वें का पहला क्वेश्चन हो गया, है ना। अब दूसरा देखो,
दूसरा में क्या दे रखा है कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, होता है, क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है या 6 भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, 6 भुजा स्क्वायर होता है, क्या होता है, ये 6 भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है, क्या होता है, 6 भुजा स्क्वायर। इसमें देखो, अब इसने ये क्वेश्चन तो इसमें मॉडल पेपर में दिया था, तो अब ये ध्यान रखना है आपको कि इसमें घन का क्षेत्रफल होता है, तो घन का क्षेत्रफल इसने पूछा, अभी देखो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा, ठीक है। अब देखो इसमें ये घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो इसमें ये घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ये तो हो गया घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ठीक है। और अब घन का मैंने बताया था अभी आपको, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 भुजा स्क्वायर, ए का मतलब क्या होता है, भुजा स्क्वायर। और इसमें देखो इसका घन का आयतन होता है, घन का आयतन होता है इसमें भुजा क्यूब, है ना, क्या होता है, भुजा का क्यूब, है ना, ये इसका घन का आयतन होता है, ठीक है। और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर। आप ये सूत्र याद कर लो, है ना, सारे बहुत अच्छे हैं और ये आएगा आपके एग्ज़ाम में। इन चारों सूत्र में से अगर इसने मॉडल पेपर में एक दे रखा है ना, तो इन एक तो दे दिया, तो इन तीनों में से एक आने का फुल चांस है ना। आप चारों याद करके रखो ये, ठीक है। हाँ, अब देखो इसका अगला क्वेश्चन देखो, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि 1 लीटर खालिस्तान के बराबर होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, देखो 1 लीटर किसके बराबर होगा, इसमें ये 1000 सेमी क्यूब के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 1000 सेमी क्यूब के बराबर होगा, ठीक है। हाँ, अब अगला क्वेश्चन, किसी ठोस द्वारा घेरा गया स्थान कहलाता है, क्या कहलाता है, क्षेत्रफल भी है और आयतन भी है, तो क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है। क्या कहलाता है, आयतन। अब किसी को हम स्थान को हम वहाँ घेरते हैं तो उसका क्या आयतन ही निकालते हैं, क्या करते हैं, आयतन, इसमें आएगा आयतन, ठीक है। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी पूछेंगे, है ना। हाँ, अब देखो इसमें क्या है कि 15वां क्वेश्चन है ना। इसमें देखो स्तंभ ए का स्तंभ बी से मिलान कीजिए। इस तरफ स्तंभ है, इस तरफ स्तंभ बी है, इन दोनों का हमें क्या करना है, मिलान करना है, ठीक है। तो हम क्या कर, देखो इसमें क्या दे रखा है, पहला है ए दे रखा है इंटू बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है। तो इसमें वितरकता वाला नियम लगेगा। पहला ये ए है जो बी से गुणा होगा, फिर यह है जो सी से गुणा होगा और फिर ये ए है जो डी से गुणा होगा। ऐसा देखो इसमें कौन सा है, देखो अगर मैं ए को बी से गुणा कर रहा हूँ तो क्या होगा, ए बी, ठीक है। फिर ए को मैंने सी से गुणा किया तो प्लस क्या आएगा, ए सी, ठीक है। अब ए को मैंने डी से गुणा किया तो क्या आएगा, प्लस ए डी, ठीक है। अब ये आंसर कहाँ आ रहे हैं इसमें, देखो ये सेकंड नंबर पे, तो हम इसको इससे मिला देंगे, ठीक है। अब दूसरा देखो, दूसरा क्या है इसमें, ये इसमें भी वही है, ये 5xy को हमें किससे गुणा करना है, पहले x से, फिर y से और फिर -5 से, ठीक है। तो देखो इसमें क्या करना है हमें, हमने पहले गुणा किया 5xy को x से, तो 5, अब यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, इसमें भी, तो हम क्या करेंगे x का स्क्वायर, ठीक है, और y। अब 5xy को y से करो तो प्लस 5x, अब यहाँ वही है और यहाँ भी वही है तो y का स्क्वायर। अब माइनस है, माइनस 5 को 5 से गुणा किया तो 25, है ना, 25xy। ये कहाँ आ रहे हैं इसमें, देखो ये वाले सेम, ये इसमें ये है, ठीक है। तो b को हमने इस तरफ मिला दिया। अब देखो हमारा अगला क्या है ना, अगला क्या है, देखो
अगर किसी भी संख्या को हम गुणा करेंगे, 0 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 0 ही आएगा, है ना। तो इसका हमारा ये हो गया, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन रहा था हमारा, तो इसमें देखो a प्लस बी प्लस सी को किससे गुणा करना है, पहले a से और फिर b से और फिर c से, ठीक है। तो ये हमारा वैसे ही लास्ट वाला है, लास्ट बचा है तो हम 1 से मिला देंगे। हाँ देखो, अब हम 16वां क्वेश्चन करते हैं ना। एक निर्माण कंपनी की विभिन्न वर्षों में की गई बिक्री निम्न आलेख द्वारा दर्शाई गई है, ठीक है। अब देखो इसमें ये बिक्री दर्शाई गई है, इस तरफ है करोड़ों में, ठीक है, हाँ, और इस तरफ सन दिए हुए हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है इसमें कि देखो इसमें क्या ले रखा है, पैमाना क्या ले रखा है, एक्स अक्ष पर, मतलब ये हमारी है एक्स अक्ष, है ना, एक्स अक्ष, ठीक है, और ये हमारी हो गई वाई अक्ष, है ना। देखो एक्स अक्ष पर क्या ले रखा है इसने, एक्स अक्ष पर पैमाना 1 सेमी पर 1 सत्र ले, इसका मतलब वर्ष ले रखा है 2012, 2013, 2014, 2015 और 2016, ठीक है। और वाई अक्ष पर क्या ले रखा है, 1 सेमी पर 2 करोड़, ठीक है। 1 सेमी पर कितने करोड़ ले रखा है, 2 करोड़। 1 सेमी पर कितने ले रखा है, 2 करोड़, ठीक है। हाँ, अब हम इस ग्राफ के हिसाब से देखते हैं ना। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्ष 2012 में बिक्री कितनी थी, ठीक है। अब देखो वर्ष 2012 ये रहा, अब इसमें बिक्री कितनी थी, ये देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ मिल रहा है तो यहाँ से यहाँ जाएंगे, तो बिक्री कितनी थी इसमें, 4 करोड़ थी, ठीक है। तो हम लिखेंगे पहले के उत्तर में क्या आएगा, 4 करोड़, है ना। क्या आएगा इसमें, 4 करोड़, है ना, ठीक है। आप बड़ा एक्सप्लेन भी कर सकते हो, है ना, ठीक है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्ष 2016 में बिक्री कितनी थी, ठीक है। तो वर्ष 2016 में बिक्री कितनी थी, तो ये देखो ये 2016, ये बिक्री कितनी थी, हम ऐसे जाएंगे इस तरफ, है ना, वापस। तो वर्ष 2016 में कितनी, वर्ष 2016 में कितनी थी, 8 करोड़, है ना। 8 करोड़ बता रही ना ये ग्राफ में, ये देखो 8 करोड़, है ना। तो यहाँ लिखेंगे हम 8 करोड़, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्या कह रहा है, वर्ष 2012 तथा वर्ष 2013 के बिक्रियों में कितना अंतर था, ठीक है। तो हमें क्या करना है इसमें, देखिए वर्ष 2012 और वर्ष 2013 के बीच में अंतर बताना है हमें ना। वर्ष 2012 में देखो कितना था, 4 करोड़, है ना। और वर्ष 2013 में, अब ये वर्ष 2013 यहाँ है, यहाँ से जाएंगे हम तो हमें क्या, ये ग्राफ मिला है ना, यहाँ से हम इस तरफ जाएंगे, देखो अभी इन दोनों 6 और 8 के बीच में आ रहा है, तो यहाँ कितने आएंगे, 7 करोड़, ठीक है। तो हमारी 2013 में कितनी थी, 7 करोड़, है ना, 7। अब माइनस करनी है 2012 में कितनी थी हमारी, 4 करोड़। तो 7 माइनस 4 करेंगे तो हमारे कितना आएंगे, 3 करोड़, ठीक है, 3 करोड़ आ गए, है ना। अब देखो इसका लास्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक बिक्री किस वर्ष में हुई, ठीक है। सबसे अधिक बिक्री, इसमें देखो सबसे बड़ा वाला ग्राफ कहाँ जा रहा है, इसमें कहाँ जा रहा है, देखो ये सबसे बड़ा है, ठीक है। तो किस वर्ष में हुई, ये सबसे बड़ा है, तो वर्ष पूछ रहा है हमें, तो वर्ष देखो इसमें कौन सा वर्ष आ रहा है, ये 2015, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम 2015 में, है ना। कब थी, 2015 में, ठीक है, 2015 वर्ष, है ना, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, देखो 17वां क्वेश्चन है ना, एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी एक सबसे छोटी संख्या कितनी दे रखी है, 12। हमने किताब में पढ़ा है कि इसके 3 सूत्र है ना। पहला क्या है, m² + 1, ठीक है। दूसरा है m² - 1, ठीक है। और तीसरा है 2m, है ना। तो इस छोटा ये देख लेते हैं हम सबसे पहले, है ना। 2m बराबर हम ले लेते हैं 12, एक हमें दे रखा है ना, तो क्या लिया मैंने, देखो 2m बराबर 12, ठीक है। तो m बराबर क्या आएगा हमारा, 2 इस तरफ आएगा तो
12/6, तो m हमारा आ गया, सॉरी 12/2, 12/2 है ना। तो m हमारा कितना आ गया यहाँ पे 6, ठीक है। अब देखो इसी के आधार पर हम इन दोनों का निकालते हैं, ठीक है ना। तो देखो अब हमें निकालना है m² + 1, ठीक है। तो m² + 1 में क्या करेंगे, जहाँ m है ना वहाँ हम लगाएंगे 6। m का मान हमने निकाला कितना है अभी 6, तो हम लिख देते हैं 6 का स्क्वायर + 1। अगर 6 का स्क्वायर मतलब 6 को 6 से गुणा करना, तो कितने होते हैं 36 + 1, तो कितने हो गए 37, है ना। अब एक इधर देखो, इसका दूसरा क्या है m² - 1, ठीक है। तो m का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर -1, 6 का स्क्वायर मतलब 36 -1, तो 36 - 1 कितने हो गए 35, ठीक है। देखो एक तो इसमें दे रखा है पाइथागोरस त्रिक कितने हैं 12, और दूसरी कितनी है इसमें, ये छोटी वाली 35 है ना, और तीसरी कितनी आई इसमें 37, ठीक है। ये तीनों हमारी क्या हो गई त्रिक हो गई, ठीक है। हाँ 18वां क्वेश्चन है ना, इसमें देखो एक टीवी का मूल्य है 21,000 रुपये में खरीदा गया, ठीक है। एक वर्ष पश्चात टीवी के मूल्य में 5% अवमूल्यन हो गया, ठीक है। एक वर्ष पश्चात टीवी का मूल्य ज्ञात कीजिए। इसमें अवमूल्यन, अवमूल्यन मतलब कमी, हार्स होना है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है हमें, इसमें ये चक्रवृद्धि वाला क्वेश्चन है ना, चक्रवृद्धि ब्याज वाला। अब देखो इसमें 21,000 इसमें क्या है मूलधन, मूलधन कितना है हमारा 21,000, ठीक है। और हाँ, और फिर क्या है इसमें मूलधन हमारा 21,000 हो गया। समय, समय कितना दे रखा है इसमें, समय देखो एक वर्ष पश्चात मतलब 1 वर्ष है ना, और दर, दर कितनी दे रखी है 5%, ठीक है 5% है ना। अब देखो इसमें क्या करना है, हमें क्या ज्ञात करना है, इसमें 1 वर्ष पश्चात टीवी का मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें मिश्र धन होगा है ना, तो हम क्या करेंगे 1 वर्ष पश्चात, एक वर्ष पश्चात टीवी का मूल्य है ना, तो क्या रहेगा इसमें सूत्र में देखो मूलधन, ठीक है। मूलधन को मुँह ऐसे ही लिख रहा हूँ है ना, एक माइनस आएगा, क्यों आएगा क्योंकि यहाँ कमी हो रही है, अवमूल्यन हो रहा है तो माइनस आएगा, ठीक है। दर बटेवा 100, और कोष्टक घात क्या आएगी इसमें समय, ठीक है। अब देखो इसमें मूलधन कितना है हमारा 21,000 रुपये है ना, एक माइनस दर कितनी है 5 बटेवा 100, समय कितना है 1 वर्ष, ठीक है। अब देखो इसको माइनस करना है तो हमें क्या लेना पड़ेगा एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम हमारा कितना आएगा 100, ठीक है। 100 को 1 से मतलब 100 को पहले भाग करेंगे तो 100 ही आएंगे, और 100 में फिर हम क्या करेंगे 1 का गुणा करेंगे तो 100, और इस तरफ 5 माइनस रहेंगे है ना, तो क्या आएगा 100 - 5 रहेंगे तो 95 आएंगे है ना। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 21,000 × 95 बटेवा 100, ठीक है। तो अब क्या करेंगे देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और इन दोनों को हमें गुणा करना है, इन दोनों को हम गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 19,950, ठीक है रुपए। ये हमारा हो गया। हाँ देखो अब 1900 क्वेश्चन, एक फैक्ट्री को कुछ वस्तुएं 63 दिन में बनाने के लिए 42 मशीनों की आवश्यकता होती हैं, उतनी ही वस्तुएं 54 दिन में बनाने के लिए कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी।
इसमें देखो, इसमें एक तो होता है सीधा या प्रत्यक्ष अनुपात और एक होता है प्रतिलोम अनुपात। ठीक है, तो सीधा या प्रत्यक्ष अनुपात में होता है कि जैसे देखो मैं बताता हूं आपको, है ना, इसमें सीधा या प्रत्यक्ष अनुपात में होता है जैसे मुझे 2 रुपए में 4 चॉकलेट मिली, तो 4 रुपए में मुझे कितनी मिलेगी, 8 मिलेगी। ठीक है, अगर इसका अनुपात बढ़ रहा है तो इसका भी बढ़ेगा। ठीक है, ये तो हमारा होता है सीधा या प्रत्यक्ष अनुपात। ठीक है, अब देखो इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है कि 63 दिन में बनाने के लिए 42 मशीनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, उतनी ही वस्तुएं 54 दिन में बनाने के लिए कितने मशीनों की आवश्यकता होगी। तो इसमें क्या कर रहा है, ये दिन में कमी कर रहा है तो मशीनों की आवश्यकता ज़्यादा होगी। मतलब एक में अगर हम कमी करेंगे तो दूसरी चीज़ की हमें आवश्यकता क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो हम इसे क्या कहते हैं, प्रतिलोम अनुपात कहते हैं, है ना। ठीक है, ये अच्छी प्रश्नावली है और ये क्वेश्चन भी बहुत शानदार है ना। देखो अब हम करते हैं, इसमें पहले सारणी बना देता हूँ मैं, है ना। देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं दिन। ठीक है, दिन में क्या है, पहले 63 दिन, 63 दिन में क्या लगा, 54, है ना। और फिर इसमें है मशीन, है ना, तो क्या है इसमें देखो मशीनों की क्या है, 42 मशीनें है ना। ठीक है, तो अब ये 54 दिन में कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी ये हमें ज्ञात करनी है, तो ये हमारी होगी x। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है हमें, अच्छा यहाँ 42 है ना, सॉरी ये यहाँ 42 है ना। तो देखो हम क्या करेंगे, हमें इसमें सिर्फ इन दोनों को गुणा करना है और इसमें यहाँ पे भी इन दोनों को गुणा करना है ना। तो हम क्या करेंगे, 63 × 42 बराबर 54 × x। ठीक है, अब हमें x ज्ञात करना है तो 54 को हम बराबर के इस तरफ लेकर आएंगे। ठीक है, तो 63 × 42 बटेवा 54। ठीक है, अब देखो ये मेरे हिसाब से 9 के पाड़े से कट रहा है, 9 9 7 63 और 9 6 54। ठीक है, ये वापस 6 के पाड़े से कट रहा है, 6 एकम 6 और 6 7 42। ठीक है, इस तरफ x था, है ना। देखो तो यहाँ क्या आ गया, 7, यहाँ पे भी 7, तो क्या बचा, x बराबर 7 × 7, तो x हमारा क्या आ गया, 49। ठीक है, हाँ इसमें देखो अगर इसमें प्रतिलोम अनुपात है इसलिए ये दोनों गुणा हो रहे हैं, है ना। अगर इसमें वो अनुपात होता तो उसमें ये नियम काम नहीं करता हमारा। ठीक है, हाँ ठीक है। 20वां क्वेश्चन देखो, व्यंजक x कोष्टक x - 3 कोष्टक बंद +2 को सरल कीजिए तथा x बराबर 1 के लिए मान भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले हमें क्या करना है, इस समीकरण को सरल करना है ना। तो पहले देखो क्या है, x कोष्टक x - 3 और +2। ठीक है, x को x से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, x का स्क्वायर, और x को -3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, -3x। ठीक है, और ये प्लस के 2 है तो प्लस के 2, है ना। अब देखो अब हमें क्या करना है, x के स्थान पे क्या रखना है, 1 रखना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे x के स्थान पर क्या, 1 रखने पर। ठीक है, अब जहाँ जहाँ x है हमें वहाँ कहाँ क्या रखना है, 1। अब यहाँ x है तो यहाँ लिख दिया मैंने 1 की घात 2। ठीक है, -3 और ये 1 इंटू 1 है ना, ये इंटू में है तो इंटू 1 +2। ठीक है, अब 1 की घात 2, 1 को हम 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 1। ठीक है, माइनस, अब 3 को 1 से गुणा किया तो क्या आया, 3, और ये प्लस के 2, ये प्लस के 2 है ना, प्लस के 2। अब देखो ये भी प्लस की संख्या है और ये भी प्लस की संख्या है तो ये दोनों जुड़ेगी,
तो 2 और 1 कितने होते हैं 3, माइनस 3, 3 में से 3 गया तो क्या आया 0। इसका आंसर क्या आएगा 0। ठीक है, आज हम 20 क्वेश्चन तक ही करेंगे। आगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके, जो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, वो एक वीडियो में नहीं आएंगे, तो वो अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, यहाँ तक। और आप ऐसे ही अगर आपको अच्छे लगे क्वेश्चन तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। आपका धन्यवाद।